दोस्तों, संसद के कैमरामैन को अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ना तो ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी हैं, ना ही ये विपक्ष वो विपक्ष है। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर विपक्ष इतना मजबूत हुआ है। और यही बात बीजेपी को अखरती है, इतना अखरती है कि जब भी विपक्ष का कोई नेता खड़े होकर बोलने लगे, बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाती है, खास तौर पर राहुल गांधी पे। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार कुछ अलग कर दिया। इस बार जब राहुल गांधी खड़े होकर बोलना शुरू कर रहे थे, बीजेपी को मिर्ची लगे उससे पहले ही उन्होंने चटकारे लेकर मौज ले ली। किसकी? संसद टीवी के कैमरामैन की। दोस्तों, संसद टीवी के कैमरामैन पर राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, यह आरोप लगाते रहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो कैमरा उनको दिखाता ही नहीं है। अब आप नोटिस कीजिएगा, आज शाम को 5 बजे मोदी जी को भी बोलना है, तो मोदी जी जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो कैमरा केवल मोदी जी पर होता है, लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं दिखाता, केवल मोदी जी को। लेकिन राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कभी राहुल गांधी को दिखाएगा, कभी सत्ता पक्ष को भी दिखा देगा, फिर कभी ओम बिरला को दिखा देगा। मतलब राहुल गांधी खड़े हो चुके थे, उसके बावजूद भी कैमरामैन ओम बिरला को ही दिखा रहा था। तो इसीलिए दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण में जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने तुरंत कैमरामैन को टोका और कहा, कैमरा। माननीय श्री राहुल गांधी जी, Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera, thank you. Double thank you, sir. Camera, thank you. Double thank you, sir. हालांकि मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने कैमरामैन को थैंक यू बोलते हुए कटाक्षी कर दिया कि थैंक यू, आपने हमको दिखाया तो। और राहुल गांधी सहित विपक्ष का यह भी आरोप रहता है कि माइक हमारा ऑफ कर दिया जाता है, जिसको लेकर ओम बिरला हालांकि बार बार कह चुके हैं कि माइक ऑफ करने का बटन उनके पास नहीं है। लेकिन बटन किसके पास है और किसके इशारे पर चलता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जिस तरह से बार बार कैमरा उनकी तरफ रखने को लेकर निर्देशित करते हैं ऑन द रिकॉर्ड, और इस पर खबरें बनती हैं, हमारे जैसे लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं, इस पर ध्यान जनता का आकर्षित करते हैं, ये लोग अब एक्सपोज तो हो रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, संसद टीवी के अंदर जो पीसीआर में बैठे हुए लोग हैं ना, पीसीआर से ही होता है सब कुछ संचालित, वो भी जरा ध्यान रखें इस बात का। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी इसके बाद काफी शानदार बोले। इनफैक्ट बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने जितने भी भाषण दिए हैं अब तक लोकसभा में, ये उनका सबसे सधा हुआ भाषण था। मुझे भी ये लगता है, मैंने आपको कल भी बताया था। बहुत राहुल गांधी ने इस पर ना कोई फालतू का एग्रेशन नहीं दिखाया, बहुत ही सधा हुआ भाषण था। और एक्चुअली में वो भाषण था जो आज के भारत के युवा सुनना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एआई पर बहस हो रही है, चीन ने अपना एआई निकाल दिया, अमेरिका के चैट जीपीटी को टक्कर दे दी। भारत कहाँ है इस रिवॉल्यूशन में? इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहाँ हैं? मेक इन इंडिया आखिर हमारा क्यों फेल हुआ? इसको लेकर बातें तो बहुत हुई, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में इस पर अपनी बात रखी, शिकायत नहीं की सरकार से, सुझाव दिए। लेकिन एक बात बोली जिस पर पूरी की पूरी बीजेपी को बड़ी कस की मिर्ची लगी, वो ये कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो वो किसी भी हाल में अपने विदेश मंत्री को अमेरिका नहीं भेजते ट्रंप के पास, ये कहने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लीजिए। अब जब भरी संसद में राहुल गांधी ऐसे मोदी जी के लिए बात करेंगे तो बवाल तो मचना ही था। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. ये ठीक नहीं है सर। LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House.
if leader of opposition has the information, please inform the house. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the I'll- purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. दोस्तों राहुल गांधी ने ये बात बोली तो विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आ गए और उन्होंने राहुल गांधी पर उनको अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कह दिया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक सभा की अध्यक्षता भी करी। मैंने प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए नामित से मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के सम्मान में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा ही किया जाता है। बात तो ठीक है। देखिए विदेश मंत्री को बुरा लग सकता है। विदेश मंत्री ने यहाँ पर कम से कम क्लियर तो कर दिया कि वो न्योता लेने के लिए नहीं गए थे। ये तो इतने दिनों से खबरें चल रही थी, कोई खंडन भी नहीं कर रहा था इसका और कोई हाँ भी नहीं बोल रहा था। चलिए कम से कम हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि न्योता लेने के लिए विदेश मंत्री नहीं गए थे। लेकिन विदेश मंत्री को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह के मौकों में नहीं जाते, जबकि पूर्व में मोदी जी गए हैं। मोदी जी पीएम बनने के बाद ये देखिए एक देश के जब राष्ट्राध्यक्ष चुने गए उनके शपथ ग्रहण में गए हैं। दोस्तों ये देखिए 17 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी खुद बता रहे हैं कि मालदीव के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में आकर उन्हें कितनी खुशी महसूस हो रही है। और दोस्तों अमेरिका तो इतना बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा सबसे ताकतवर मुल्क है। जब मोदी जी इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के शपथ ग्रहण में जा सकते हैं तो फिर मोदी जी अमेरिका क्यों नहीं जा सकते? तो विदेश मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नहीं जाते? खैर विदेश मंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे ही बीजेपी भी कुछ बोल सकती है। चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरी दुनिया को एक चैलेंज दे रहा है और भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का ये सबब है। बहुत सीरियसली राहुल गांधी ने जिन तथ्यों के साथ में बात की तो बीजेपी को ऐसा लगा कि उसकी दुखती रग में किसी ने हाथ रख दिया। तो संबित पात्रा जैसे लोग सामने आ गए और संबित पात्रा जिस तरह की भाषा उनकी है वो राहुल गांधी के लिए बोलने लगे कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में इतनी बार चाइना का जिक्र किया, 34 बार चाइना का जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कहना चाह रहे हो कि अगले जन्म मुझे चाइनीज ही कीजो। सुनिए। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। 34 बार 34 टाइम्स चाइना 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 34 बार चाइना का नाम लिया है राहुल जिनपिंग ने। मुझे तो लगता है कभी कभी वो जो टीवी सीरियल चलता था अगले जन्म मोहे, तो राहुल गांधी तो अपने मन में कहते ही होंगे कि अगले जन्म मोहे चाइनीज ही कीजो, अगले जन्म मोहे चाइनीज ही कीजो। इतना चाइना 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 प्रेम है उनका। तो संबित पात्रा ये बोल सकते हैं क्योंकि उनके बोलने का अंदाज ऐसा है कि लोगों को ये सब बहुत पसंद भी आता है। अब दोस्तों मैं बोलती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि तो बहुत बोलती है, लेकिन अब हमारे जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर ने चाइना को लेकर ये बयान दिया था जिसमें उनकी बहुत छीछालेदर हुई थी, बहुत थू हुई थी। दोस्तों 2023 का ये बयान है। ANI को एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री से चीन को लेकर बात की गई थी तो एस जयशंकर ने ऐसी बात बोली थी जिस पर बहुत बवाल मचा था। दोस्तों ANI से बात करते हुए विपक्ष के आरोप पर ANI ने जवाब लिया था। स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू दिया था, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार चीन के मामले में डिफेंसिव रहती है, बहुत डिफेंसिव रहती है और रहती भी है। भारत सरकार चीन के मामले में जैसे पाकिस्तान को लेकर एकदम घर में घुसकर मारेंगे और चीन को लेकर आपने सुना है किसी बीजेपी नेता ने बोला वो घर में घुसकर मारेंगे? तो इस तरह के सवाल जब विदेश मंत्री से पूछे गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि वह हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई करें? अब बताइए संबित पात्रा, विदेश मंत्री के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये पिछले मोदी जी के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। उनका ये काम देखकर इतने खुश हुए थे मोदी जी की फिर 2024 के चुनाव की जीत के बाद फिर से उनको विदेश मंत्री बना दिया और विदेश मंत्री स्वीकार रहे हैं कि वो हमसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम तो इतनी छोटी सी इकोनॉमी है और हम क्या उनसे लड़ाई करें? तो मतलब कोई बड़ी इकोनॉमी होगी तो क्या हम उसकी दादागिरी बर्दाश्त करेंगे? ये कहना चाह रहे थे क्या विदेश मंत्री? तो पहले तो ये बताएं संबित पात्रा कि अगर राहुल गांधी चीन की प्रतिस्पर्धा पर भारत में चिंता व्यक्त कर रहे हैं एक राजनेता के तौर पर और उनके लिए संबित पात्रा ये कहते हैं कि अगले बरस मोहे चाइनीज ही कीजो,
राहुल गांधी को चीन इतना पसंद है, तो यहाँ तो चीन के लिए विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बताइए विदेश मंत्री के बारे में क्या कहेंगे संबित पात्रा। दोस्तों वही बात है ना, मेरे वीडियोस में बहुत से लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, इसीलिए सोशल मीडिया में ट्विटर पर मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां बकी जाती हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी कई लोग आ जाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, आम जैसे लोग जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत गालियां बकने वाले भी आते हैं। मेरी जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप बताइए तर्कों के आधार पर आप उनको काट सकते हैं क्या? मेरी कोई भी बात बिना तर्कों के नहीं होती है। जो बात जिसने बोली उसका तर्कपूर्ण जवाब दिया है मैंने, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं केवल लफबाजी ना करूं वीडियो लंबी करने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर बात में कोई ना कोई तर्क हो, और यही वजह है कि मेरी बात इन अंधभक्तों को बुरी लगती है। पहले ये फेसबुक और ट्विटर पर मुझे गालियां बकते थे, अब ये मेरे यूट्यूब चैनल भी आकर मुझे गालियां बकते हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इससे ये तो पता चलता है कि मेरी वीडियोस ये लोग देखते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? छोड़िए मेरी बात, मैं तो बहुत छोटी सी पत्रकार हूँ। नरेंद्र मोदी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इतने बड़े देश से हम लड़ाई कैसे करें, और अब जब राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो बीजेपी वाले बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।